विवेक की आवश्यकता। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं। मतलब है कि देवताओं में जो दिव्यता है वह भगवान को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। जब देवता भी भगवान को नहीं जान सकते तो फिर दानव उनको जान ही कैसे सकते। परंतु अर्जुन दानवों के द्वारा भी भगवान को न जानने की बात कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दानवों के पास माया की बहुत विलक्षण शक्ति है, परंतु वह माया शक्ति भी भगवान को जानने में कुछ काम नहीं आती। अतः मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सबके सब साधन मिलकर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते। वास्तव में सभी साधन अपने बल का अभिमान खर्च करने के लिए ही है। अतः साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत अपने बल का अभिमान, जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है, दूर होता है। साधन करते करते जब साधक को यह पता लग जाता है कि अपनी ताकत से कुछ नहीं होगा, तब उसका अभिमान मिट जाता है और परमात्म प्राप्ति हो जाती है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ठोड़ की ठोड़। जिस सफुना मात्र से अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, उसको सारे संसार उसको संपूर्ण संसार देकर भी कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। हमारा अधिकार उसी पर हो सकता है जिसमें हमारे से कम बल, बुद्धि, योग्यता, विद्यता आदि हो। परमात्मा में बल की कमी नहीं है, उनमें अनंत बल है, परंतु उसमें निर्बलता नहीं है। वह निर्बलता हमारे पास है, इसलिए निर्बल होकर पुकारने से वे प्राप्त हो जाते हैं। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम। सुनी रे मने निर्बल के बल राम। असक्ता नाम हर रवलम। क्रम का उपयोग कहाँ है? उत्तर है, क्रम का उपयोग संसार से ऊंचा उठने के लिए है। संसार से ऊंचा उठने का मतलब है क्रिया की आसक्ति, करने का वेग, और पदार्थों की आसक्ति, राग का मिट जाना। अगर मनुष्य अपने विवेक के द्वारा इन दोनों को नहीं मिटा सके तो कर्मयोग से इनको मिटाए। कर्मयोग से अर्थात निष्काम भाव से दूसरों का भलाई करने के लिए कर्म करने से कर्मों के वेग की तथा वर्तमान राग की निवृत्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण।